आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत के केंद्र प्रशासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में हमले के बाद अधिकार कर लिया था। इस हिस्से को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भी कहती हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। ज्ञान ध्यान में आज बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसे वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहता है। इन क्षेत्रों के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जब साल 1947 में पाकिस्तान के पख्तून कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था, तो उससे निपटने के लिए उस समय के जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार से सैन्य सहायता मांगी थी। समझौते के तहत रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को भारत के हवाले कर दिया गया था। भारतीय सेना भेजी गई, वो लड़ी भी, लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा कैसे हो गया? हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलदीप चंद अग्निहोत्री कश्मीर मामलों के जानकार हैं। वो इसके पीछे का कारण बताते हैं। अटैक कबायलियों के माध्यम से किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का थी, पाकिस्तान की सेना भी थी और उन्होंने जम्मू कश्मीर का बहुत सा हिस्सा जीत लिया। और आप सोचिए, गिलगित बाल्टिस्तान जो बड़ा विशाल क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का, उसमें मेजर ग्राउंड थे। ही वाज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान स्टेट थी। उसने गिलगित स्टोक्स को लेकर वहां विद्रोह कर दिया और पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट को बुला लिया कि अपना रेजिडेंट यहाँ पूछो। इस प्रकार बहुत बड़ा क्षेत्र तो महाराजा हरि सिंह के सहायता के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी वहां, तो सेना ने बहुत सा क्षेत्र आजाद करवा लिया। खास करके बारामूला तक जो आ गए तो उसको तो आजाद करवा ही लिया। मुजफ्फराबाद उनके पास बचा और जम्मू के कुछ क्षेत्रों के पास बचे, लेकिन गिलगित और बाल्टिस्तान सारे का सारा उनके पास चला गया था। तो इट इज स्ट्रेंज कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बहुत प्रेशर डाला कि आप अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोकिए और ये सारा मामला यूएनओ में ले जाइए। तो यूएनओ फिर समझौता करवाएगा, यूएनओ पाकिस्तान को कहेगा कि पीछे हट जाओ। उस वक्त सब जानते थे कि यूएनओ ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और ये कोल्ड वॉर में मामला उलझ जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान के हाथ में थी, इसलिए मामला उलझेगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के सलाह पर इसको यूएनओ में ले गए और यूएनओ ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि सीज फायर कीजिए। 1 जनवरी 1949 को 49 को भारत सरकार ने सीज फायर कर दिया। भारतीय सेना तो आजाद करवा ही रही थी, जिसको आजकल पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, गिलगित बाल्टिस्तान कहता है। तो वो सचमुच आजाद हो जाते यदि भारत सरकार सीज फायर ना करती। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मूल जम्मू कश्मीर के इस हिस्से की सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान के वाखान गलियारे, चीन के जिनजियांग क्षेत्र से लगती हैं। वर्ष 2017 में की गई जनगणना के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। ये जनसंख्या नीलम, मुजफ्फराबाद, हटियनबाला, बाग, रावतकोट, कोटली, मीरपुर और भीमबर जैसे जिलों में फैली हुई है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जम्मू को डुग्गर प्रदेश कहा जाता था। यहाँ उर्दू, हिंदी, डोगरी, पंजाबी भाषा बोली जाती है। जम्मू संभाग का क्षेत्रफल पीर पांजाल की पहाड़ी में खत्म हो जाता है। इसी पहाड़ी के दूसरी ओर है कश्मीर। अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तर में है और पहले पश्चिमी लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था। कुलदीप चंद अग्निहोत्री कहते हैं कि यहाँ के लोग पहले बौद्ध हुआ करते थे, जिनका बाद में धर्मांतरण कर दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, मूलतः उनका कल्चर लद्दाख वाले देशों से मिलता है। वो सब बुद्धिस्ट लोग थे और फिर जब कन्वर्जन हुआ तो वो शिया हो गए। गिलगित बाल्टिस्तान का समाज सारा शिया समाज है। शिया समाज का पाकिस्तान के जो सुन्नी मुसलमान है उनसे कुछ लेना देना नहीं है और वहाँ के लोगों ने एक बार भी नहीं कहा हम पाकिस्तान में जाना। उनमें से बहुत से लोग तो हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए थे। गिलगित इज मोस्ट क्रूशियल एरिया मतलब एरिया अब नाउ इट इज पाकिस्तान, अदरवाइज इट वाज इन इंडिया। ये गिलगित हमें सेंट्रल एशिया से जोड़ता है और सारी दुनिया से जुड़ने का रास्ता जहाँ से बनता है। लेकिन दुख की बात है कि भारत सरकार ने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया। अब भारत सरकार महसूस कर रही है कि गिलगित नई स्ट्रेटेजिक नीति में मोस्ट क्रूशियल है और चीन इसीलिए उस पर ज्यादा जोर दे रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान का आकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगभग 5.5 गुना अधिक है।
वर्ष 1963 के एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर शक्सगाम क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का शासन सीधे इस्लामाबाद से होता है। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, जो झेलम और इसकी सहायक नदी नीलम की घाटी में स्थित है। आपको यहाँ बता दें कि जिस एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में आप अक्सर सुनते हैं, उसका संबंध भी पीओके से है। साल 1947 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध को विराम देने के बाद तत्कालीन नियंत्रण स्थिति पर खींची गई रेखा ही नियंत्रण रेखा यानी एलओसी कहलाती है, जो आज भी लगभग वैसी ही है। ये एलओसी 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसी एलओसी के एक तरफ है पीओके और एक तरफ है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। संसाधनों के मामले में पीओके में निम्न श्रेणी के कोयला भंडार हैं, चौक है, बॉक्साइट के भंडार भी हैं। स्थानीय घरेलू उद्योगों में लकड़ी के वस्तुओं को बनाना, वस्त्र बनाना और कालीन का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान भले ही समय समय पर अपने नक्शे में कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाता हो, लेकिन भारत की संसद ने साल 1994 में प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर के अभिन्न हिस्से हैं और रहेंगे। आपको आज का ज्ञान ध्यान कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।